नाइन्थ क्लास यूपी बोर्ड की पहली वीडियो लेकर हम आपके लिए हाजिर हो गए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, प्राकृतिक और वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि पूर्ण संख्या और पूर्णांक में क्या अंतर होता है। और इसके साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, ये सब क्या होता है, इन सब को जानना चाहते हैं आप डिटेल में, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक्सर में। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नंबर को अगर आप किसी लाइन पर इंडिकेट करना चाहें, नंबर को किसी रेखा पर, किसी लाइन पर लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से दिखाएंगे, ये आप सबसे पहले देख लीजिए। तो रेखा के लिए रेखा खींचेंगे, यानी कि एक लाइन खींचेंगे। इस पर हमें नंबर को इंडिकेट करना है, नंबर को दिखाना है, किसी भी नंबर को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला तरीका ये है कि आप चाहे जहां पर भी आपका मन हो वहां पर आप मान लीजिए कि यहां पर 0 लिखा हुआ है। हमने यहां पर मान लिया 0 लिखा हुआ है, तो ये आप मान लीजिए जैसे भी आप उसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 0 को यहां मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 0 के राइट हैंड साइड के तरफ जो भी नंबर होगा वो नंबर आप याद रखिएगा कि वो प्लस में होगा, और 0 के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर होगा वो माइनस में होगा। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो 0 के आगे आप बढ़ेंगे तो 1 आएगा, फिर आपके पास 2 आएगा, 3 आएगा। इस तरह से आप नंबर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस तरह से लाइन पर नंबर को दिखाया जाता है। और 0 से अगर आप पीछे जाएंगे तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे जाएंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा, मगर इधर जो नंबर है वो माइनस में आएगा। इसलिए आप हर नंबर के आगे माइनस का निशान भी लगा देंगे। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद आप ये चीज समझ लीजिए कि 0 के आगे आप बढ़ेंगे तो 0 से बड़ा होता है 1। 1 से आगे बढ़ेंगे तो 1 से बड़ा नंबर आएगा 2। 2 से आप आगे बढ़ेंगे तो बड़ा नंबर 2 से बड़ा हो जाएगा 3। तो इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे, नंबर बड़ा होता जाएगा। लेकिन अगर आप पीछे की तरफ आएंगे, 3 से छोटा नंबर 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा 0, लेकिन 0 से भी छोटा नंबर होगा -1, -1 से भी छोटा होगा -2, -2 से छोटा होगा -3। यानी कि माइनस में आप जितना ज्यादा आगे बढ़ते जाएंगे लेफ्ट साइड की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ, वो नंबर अपने आप में उतना छोटा होता जाएगा। और सीधे हाथ की तरफ आप, यानी कि प्लस में आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे वो नंबर अपने आप में बड़ा होता जाएगा। यहाँ पे नंबर का जो अंक है वो तो आपको इधर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इधर भी, लेकिन रियल बात यह है कि नंबर ये इधर बड़ा हो रहा है और इधर बढ़ेंगे तो ये नंबर घटता जाएगा, ये नंबर छोटा होता जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया नंबर को किस तरह से लाइन पर इंडिकेट किया जाता है। तो आइए अब हम इन 3 चीजों को जान लेते हैं। वो कौन सी 3 चीजें हैं, पहला टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, और तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। ये क्या होता है, इसे आइए हम डिटेल में जान लेते हैं, ये किस तरह के नंबर होते हैं। तो आपके सामने जो पहला नंबर लिखा हुआ है 1/2, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। इस तरह का जो नंबर होता है जो कट जाए पूरी तरह से और उसके बाद कोई नंबर ना आए, तो इसको कहा जाता है टर्मिनेटिंग नंबर। तो डिवाइड करने के बाद ही आपको पता चलेगा ये किस तरह का नंबर है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। तो टर्मिनेटिंग को हिंदी में क्या कहा जाता है, शांत, यानी कि मैथ की भाषा में शांत कहा जाता है। और सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं, टर्मिनेटिंग मतलब जो कट जाए, उसके आगे कोई नंबर ना आए, तो उसे आप टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे, यानी कि शांत। और इस तरह के नंबर जो आपके सामने डिवाइड करने पे कट रहा है, मगर कटने के बाद फिर नंबर वही रिपीट हो रहा है बार बार, तो इस तरह के नंबर को कहते हैं, ये कट तो नहीं रहा है मगर बार बार रिपीट हो रहा है वही नंबर, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। और मैथ की भाषा में इसको हिंदी में बहुत ही कठिन नाम है, जिसको मैं आपको कहूंगा सिर्फ आप इसे याद कर लीजिए और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको मैं आपको समझा दे रहा हूं। जो नंबर 1/3 इस तरह के नंबर होते हैं, इसे डिवाइड करिए, और जो कटे ना और बार बार वही नंबर रिपीट हो रहा हो, तब आप इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। और इसको हिंदी में कहते हैं अनवसानी आवर्ती। इसको मैं आपको डिटेल में समझा दे रहा हूं हिंदी में, ये आप याद कर लीजिएगा। अनवसानी आवर्ती इसको कहते हैं और इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग कहते हैं, ये याद कर लीजिएगा। और समझ लीजिए आपकी जो नंबर डिवाइड करने पर कटे ना, बार बार वही नंबर रिपीट हो रहा हो, तो इस तरह के नंबरों को ही नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग कहा जाता है। एक और एग्जांपल मैंने लिया है 1/7। यहाँ पे देखिए 0.1
14285 यहाँ तक नंबर है। उसके बाद फिर देखिए यही नंबर फिर से रिपीट हो रहा है 14285 यहाँ तक, और उसके बाद फिर से वही नंबर रिपीट हो रहा है 14285, यानी कि उसी सीक्वेंस में नंबर एक बार और रिपीट हुआ, फिर रिपीट हुआ, और ये बार बार आप जितना भी डिवाइड करते जाएंगे 1/7 को इसी तरह से रिपीट होता जाएगा। तो जो नंबर बार बार उसी सीक्वेंस में रिपीट होते जाएं उसी को कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग, और हिंदी में अनवसानी आवृत्ति कहा जाता है, यानी कि जो नंबर डिवाइड करने पर कटे ना और बार बार कोई उसी सीक्वेंस में रिपीट होता जाए उसी को नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको टर्मिनेटिंग यानी कि शांत, यानी कि जो पूरी तरह से कट जाए वो समझ में आ गया। उसके बाद जो पूरी तरह से ना कटे, बार बार उसी तरह का नंबर रिपीट हो रहा हो, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम दूसरा जान लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग किस तरह के नंबर होते हैं। तो अब आपकी स्क्रीन पर दो एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, एक है √2 और एक है पाई। इन दोनों की वैल्यू को जब आप देखेंगे डिवाइड करके, √2 को जब आप रूट से बाहर निकालेंगे तो इसकी कुछ वैल्यू ऐसी निकलेगी जो आपने आप में कटेगी नहीं कभी भी, और उसके बाद आप देखेंगे कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है बार बार। उसी तरह से पाई की वैल्यू को अगर आप देखेंगे तो 22/7 होती है, लेकिन जब डिवाइड करेंगे 22 को 7 से, यानी 22 को 7 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे ये नंबर पूरी तरह से कभी कटेगा भी नहीं, उसके बाद कोई नंबर बार बार रिपीट भी नहीं होगा। अगर ये कट जाता, ये दोनों ही नंबर √2 और पाई की जो वैल्यू है ये अगर कट जाता तो हम कहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी कि शांत है, यानी कि कट गया है। और अगर ये ना कटता, बार बार नंबर रिपीट होता, यानी कटता भी नहीं और बार बार रिपीट हो रहा होता कोई नंबर, तो हम ये कह देते ये कट नहीं रहा है और रिपीट हो रहा है, तो हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। लेकिन इसमें अगर आपको देखेंगे ध्यान से तो इसमें ये कट भी नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तब आप इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, यानी कि कट भी नहीं रहा है और कोई नंबर बार बार वापस आ भी नहीं रहा है उसी सीक्वेंस में, तो आप इसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग इस तरह के नंबर को कहेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और हम जानते हैं डिटेल में। तो मैंने आपको समझा दिया है अच्छी तरह से कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो पूरी तरह से कट जाए। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग का क्या मतलब होता है, जो कटे भी ना, बार बार नंबर रिपीट भी हो रहा हो, उसे नॉन टर्मिनेटिंग यानी कट नहीं रहा है और रिपीट हो रहा है बार बार, ये भी आपने जान लिया। उसके बाद आपने नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग इसे भी जान लिया, यानी कि कट भी नहीं रहा है और बार बार वो नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग कहा जाता है, ये आपने जान लिया। अब इसे आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि मैं आपको अब समझाने जा रहा हूं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, और इसे समझाने में इसकी भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको वो चीज पहले ही समझा दिया। तो अब आइए जानते हैं परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर कैसे बना है, क्या है, आइए इसे डिटेल में हम जान लेते हैं। तो रैशनल नंबर को ही हिंदी में परिमेय संख्या कहा जाता है और रैशनल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रैशनल नंबर। इसकी स्पेलिंग आप देख लीजिए, रैशनल नंबर ये होती है। उसके बाद ये कैसे बना है ये देखिए आप, रैशनल नंबर जो है इसको अगर आप सिर्फ यहाँ तक देखिए तो इसमें लिखा हुआ है रेशियो, RATIO, रेशियो लिखा हुआ है। तो ये जो रैशनल नंबर है इसको हिंदी में परिमेय संख्याएं कहते हैं, और रैशनल नंबर में n के बाद AL को अगर आप हटा दीजिए, n को हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा सिर्फ रेशियो। तो ये रेशियो से ही बना हुआ है आपका रैशनल नंबर और इसी को परिमेय संख्या कहा जाता है। तो अगर आपको रेशियो मालूम होगा तो समझ लीजिए कि आपको परिमेय संख्याएं मालूम है। अगर आपको रेशियो का मतलब नहीं मालूम है तो आप समझ लीजिए कि आपको परिमेय संख्याएं नहीं मालूम है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो का जो साइन होता है वो इस तरह से होता है, दो बूंदी के निशान को ही रेशियो कहा जाता है। इसे आइए हम और थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। कोई भी नंबर अगर लिखा हो 2/3, इस तरह से कोई नंबर लिखा हो तो इसको क्या कहा जाता है, ये नंबर रेशियो में लिखा हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि 2/3, इसका मतलब 2 को 3 से डिवाइड करना है, इसका मतलब ये होता है। मगर आप इसे चाहें तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं 2:3। 2:3, इस बूंदी को अनुपात पढ़ा जाता है और इंग्लिश में रेशियो पढ़ा जाता है। तो इस तरह का जो नंबर होता है उसी को कहा जाता है कि ये रेशियो में लिखा है, अनुपात में लिखा हुआ है। और रेशियो का और क्या मतलब होता है इसे भी आप और थोड़ा डिटेल में जान लीजिए। मान लीजिए लिखा होता है 6/8, तो इसका क्या मतलब होता है। 6/8 का मतलब ये होता है कि आप इसको
6:8 लिख सकते हैं। मगर रेशियो का ये मतलब होता है कि आप इसको बहुत छोटे नंबर में काट कर लिख दें। जब ये कटना बंद हो जाए उसके बाद आप इसकी इस शकल में लिखिए। तो आप इसको 6:8 ना लिख के पहले आप इसको चेक करिए कि क्या ये कट सकता है किसी नंबर से। ये देखिए ऊपर नीचे एक ही नंबर से कट सकता है। 2 से हम काटेंगे, 2 चौक 8, इसको 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, यानी कि 2 के पहाड़े से ऊपर नीचे कट गया। इसका आंसर आया 3/4, यानी कि अब ये कटेगा नहीं। तो जब कोई नंबर पूरी तरह से कट जाए और उसके बाद कटे ना, कोई भी संख्या से ऊपर नीचे सेम नंबर से ना कटे, उसके बाद आप फाइनल इसको लिख सकते हैं 3:4। उसके बाद ही आप इसको लिख सकते हैं। इसी को रेशियो कहा जाता है। जो लास्ट में कटे ना तो उसको आप बटे के रूप में लिखा है, उसको आप रेशियो में इस तरह से 3:4 लिख सकते हैं। इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे 3:4 या हिंदी में पढ़ेंगे 3:4। तो ये जो बूंदी है इसी को अनुपात और इंग्लिश में रेशियो कहा जाता है। तो रेशियो से बना है रैशनल, और रैशनल से ही रेशियो से बना रैशनल नंबर, और इसी रैशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या कहा जाता है। इतनी चीज आप समझ गए। तो अब ये समझ लीजिए कि रेशियो को आपने समझ लिया डिटेल में कि इस पॉइंट में जो लिखा हो उसी को रेशियो कहा जाता है, और रेशियो से ही रैशनल नंबर बना है। तो इसका मतलब है 3/4 अगर इस तरह के बटे के रूप में कोई नंबर लिखा हो तो उसी को रैशनल नंबर ही कहा जाता है। बस और कुछ है ही नहीं इसमें समझने के लिए। इतना पता नहीं क्यों आप परेशान रहते हैं आप लोग कि रेशियो रैशनल नंबर नहीं समझ में आ रहा है, इतने कमेंट करते हैं। तो रेशियो में जो नंबर होते हैं, इस तरह से जो नंबर लिखे होते हैं, तो इस नंबर को ही रैशनल नंबर भी कह सकते हैं आप, यानी कि परिमेय संख्या भी इसी को कह सकते हैं। यही परिमेय संख्या है। और ये अनुपात के रूप में लिखा हो तो इसे रेशियो में कह सकते हैं 2:3 यानी 2:4, और बटे के रूप में लिखा हो तो उसी को रैशनल नंबर कहा जाता है। बस यही परिमेय संख्याएं हैं। तो आपके सामने जब भी कोई भी नंबर बटे के रूप में लिखा हुआ दिखाई दे तो उसे आप क्या कहेंगे, ये रैशनल नंबर है, यही परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन परिमेय संख्याओं में कुछ और भी परिमेय संख्याएं आती हैं, उसे भी आइए अब हम डिटेल में जान लेते हैं। तो अब आपने जान लिया कि बटे के रूप में जो भी नंबर लिखा हो इस तरह से, उसी को क्या कहा जाता है, परिमेय संख्याएं, और इंग्लिश में रैशनल नंबर कहा जाता है। साथ ही साथ में आपने रेशियो को भी समझ लिया, ये चीज हो गई। उसके बाद रैशनल नंबर में और कौन कौन से नंबर आते हैं जिसे आप कह सकते हैं ये रैशनल नंबर हैं, यानी कि परिमेय संख्याएं हैं, इसे कह सकते हैं। वो आप देखिए जो इस तरह से लिखा है, ठीक है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन उसके बाद आपको इसे डिवाइड करके भी चेक करना पड़ेगा। यानी 2/3 लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करिए, उसके बाद इसका यहाँ पे आंसर लिखिए, उसके बाद आप फाइनल बता सकते हैं कि ये परिमेय संख्याएं है या नहीं। ये इस तरह से लिखा है, ठीक है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जैसे लिखा हुआ है 1/2, तो ये परिमेय संख्या है, ठीक है, बटे के रूप में लिखा हुआ है। ये देखिए 2 लिखा हुआ है, ये परिमेय संख्या है या नहीं, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि कोई भी नंबर हो उसके नीचे 1 आप लिख सकते हैं। यानी कि बटे के रूप में जो भी नंबर लिखा हो उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद मान लीजिए सिर्फ 3 लिखा हो तो ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि कोई भी नंबर हो उसके नीचे 1 तो होता ही है। यानी बटे के रूप में जो नंबर लिखा हो उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। तो एक कंडीशन ये हो गई परिमेय संख्याओं के, ये एग्जाम्पल हो गए। दूसरे एग्जाम्पल आप यहाँ पे और देख लीजिए कि आप 1/2 लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, यानी कि पूरी तरह से कट गया, तो इसको भी परिमेय संख्या कहा जाता है। और इसको अभी मैंने आपको पहले एग्जांपल में समझा दिया कि जो पूरी तरह से कट जाए उसे टर्मिनेटिंग कहा जाता है, और इसी को परिमेय संख्याएं भी कहा जाता है। तो आप इसे डिवाइड करके भी चेक करेंगे। इस तरह के जो नंबर हों, जो पूरे नंबर लिखे हों, जैसे 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि उसके नीचे 1 हो सकता है। 1/2 यानी 2/3 इस तरह के नंबर लिखे हैं, 3/4 ये भी परिमेय संख्या है। 1/2 लिखा है, इसको डिवाइड करके आप चेक करेंगे 0.5 यानी पूरा पूरा कट गया, ये भी परिमेय संख्या है। और तीसरा एग्जाम्पल आपके सामने क्या है कि अगर आप इसको काटे 1/3 लिखा हो, 1/3 को जब आप काटेंगे तो 0.333 इस तरह से आएगा, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं ये भी मैंने आपको पहले समझा दिया कि जो पूरा पूरा कट जाए वो टर्मिनेटिंग है, यानी शांत है। जो पूरा ना कटे और वही नंबर रिपीट होता जा रहा हो बार बार, या कोई उसी सीक्वेंस में रिपीट हो रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग। तो ये इस तरह के भी जो नंबर होते हैं ये भी परिमेय संख्याएं ही होती हैं। लेकिन चौथा एग्जांपल जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए लिखा हो √2 या फिर लिखा हो पाई की वैल्यू, इसको जब आप निकालेंगे तो इसका जो भी आंसर आएगा वो कभी रिपीट नहीं होगा और कभी कटेगा भी नहीं। ये भी मैंने आपको समझा दिया पहले एग्जाम्पल में ही। तो उसमें इस
को क्या कहा जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, यानी कि जो कटे भी ना और रिपीट भी ना हो तो उसे आप परिमेय संख्याएं नहीं कहेंगे। यानी कि ये जो एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा है √2 और पाई, ये परिमेय संख्याएं नहीं है, इसको आप क्या कहेंगे, ये अपरिमेय संख्याएं हैं। यानी कि आप समझ गए परिमेय के साथ में कि अपरिमेय संख्याएं किसे कहा जाता है, परिमेय संख्या जो बटे के रूप में लिखी हो उसे परिमेय संख्या, और जो पूरी पूरी कट जाए वो भी परिमेय संख्या, आप चेक करेंगे डिवाइड करके, और जो पूरी तरह से कटे ना बार बार रिपीट हो रहा हो वो भी परिमेय संख्या है, और जो नंबर रूट से निकालने पर या पाई की वैल्यू होती है 22/7, इसको जब डिवाइड करेंगे या रूट से 2 की वैल्यू को बाहर निकालेंगे तो ये रिपीट भी नहीं होगा और कटेगा भी नहीं पूरी तरह से, और कोई नंबर बार बार रिपीट भी नहीं होगा, तो इसको आप परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो ये जो चौथा एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा था ये परिमेय संख्या का एग्जांपल नहीं है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है, तो ये 22/7 है, ये भी परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। यानी कि बटे के रूप में हर एक नंबर को आप नहीं कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्याएं हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए ये वाला एग्जांपल लिखा 22/7। तो आप सिर्फ ये मत कहिएगा जो बटे के रूप में नंबर लिखा हो उन सभी नंबरों को हम परिमेय संख्याएं कह नहीं सकते हैं, क्योंकि 22/7 ये भी बटे के रूप में लिखा है और ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसे जब डिवाइड करेंगे तो इसका नंबर पूरी तरह से कटेगा भी नहीं और रिपीट भी नहीं होगा बार बार। तो आपने यहाँ पे साथ में देख लिया परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल भी देख लिया यानी इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं उसे भी आपने देख लिया। और रूट में वैल्यू को बाहर निकालेंगे 2 को, सिर्फ 2 की वैल्यू को रूट से बाहर निकालेंगे, ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अगर आपके लिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पर और लिख दूं, √4 लिख दूं, तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि रूट को जब रूट से 4 से बाहर निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 4, और 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा 2, और 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे बटे में 1 होता है। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, मुझे उम्मीद है। तो अब आप इस वीडियो को, तो आइए अब हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, और साथ ही साथ में हम देख लेते हैं कि पूर्ण संख्या और पूर्णांक में क्या अंतर होता है। उसके बाद हम वास्तविक संख्या और प्राकृतिक संख्या को भी जानेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है P/Q, ये आपके सामने जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है परिमेय संख्या का। तो परिमेय संख्या की अगर आप डिफिनीशन अपनी 9th क्लास की किताब में देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको कि जो नंबर P/Q के रूप में लिखे जा सकते हैं, P/Q यानी कि बटे के रूप में जिन नंबरों को हम लिख सकते हैं, इस तरह की लाइन लगाकर बटे के रूप में जिन नंबरों को लिख सकते हैं उन्हीं नंबरों को परिमेय संख्याएं कहा जाता है। और उसके बाद अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल में आपके लिए हमने ये लिया है, परिमेय संख्याओं के पहले आप एग्जाम्पल देख लीजिए, यानी बटे के रूप में जो लिखा हो 1/2, 1/3, इन सबको परिमेय संख्याएं कहते हैं। और √2 में जो नंबर हो, रूट में भी अगर वैल्यू हो और उसको डिवाइड कर रूट से बाहर निकालें और पूरा नंबर निकल आए, जैसे एग्जाम्पल के लिए √4 लिखा है, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2, और 2 जो होता है ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 के नीचे आप 1 को लिख सकते हैं, कोई भी नंबर के नीचे 1 मान सकते हैं, तो वो भी परिमेय संख्या होता है। ये आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ है इस तरह से डिफिनीशन, तो आप समझ लीजिए कि जो नंबर बटे के रूप में लिखे हैं वो भी परिमेय संख्या है, और अगर 2 है ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि कोई भी नंबर हो उसके नीचे 1 होता है, और √4 जो है ये भी परिमेय संख्या है। उसके बाद आप अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल देख लीजिए। अपरिमेय संख्या की एग्जाम्पल में √2 लिखा है और पाई लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप अपनी किताब में देखेंगे तो अपरिमेय संख्या की जो डिफिनीशन लिखी हुई है, जो परिभाषा लिखी है, उसमें लिखा हुआ है कि जिन नंबरों को हम P/Q यानी कि बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ उन्हीं नंबरों को अपरिमेय संख्या कहा जाता है, जो कि मेरे हिसाब से पूरी तरह से गलत है। सही क्या है ये आप देखिए, यहाँ पर अगर आप ये कह रहे हैं कि P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ उन्हीं नंबरों को अपरिमेय संख्या कहा जाता है, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो इसको हम क्या अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे। ये तो एग्जाम्पल में दिया ही हुआ है किताब में कि ये अपरिमेय संख्या है, और किताब में ये भी कह रहे हैं कि जिन्हें बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ वही नंबर जो होते हैं वो अपरिमेय संख्या होता है। तो अपरिमेय में तो हमने 22/7 बटे के रूप में लिख दिया। √2 जो लिखा है इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, क्योंकि कोई भी नंबर हो उसके नीचे हम 1 मान सकते हैं।
तो किताब में दी गई जो डिफिनीशन है कि जिन नंबरों को हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो मेरे हिसाब से गलत है। अगर आपको सही लग रहा है या फिर क्या सही है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए √2 जो है ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से इसकी डिफिनीशन ये होनी चाहिए कि जिन नंबरों को डिवाइड करने पर काटा जाए और वो ना कटे और रिपीट भी ना हो उन नंबरों को अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। क्योंकि एग्जाम्पल से तो यही पता चल रहा है 22/7 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके सामने जो भी नंबर निकल के आएगा वो ना तो कटेगा पूरी तरह से कभी और ना ही रिपीट होगा, तो उन्हीं को हम अपरिमेय संख्याएं कह रहे हैं। तो आपके लिए आपको इसी तरह से इसकी डिफिनीशन को याद करना चाहिए, जो ना कटे और ना रिपीट हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीट, नॉन रिक्यूरिंग, जो कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया। तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग जो नंबर होते हैं सिर्फ उन्हीं नंबरों को अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। जो कटे ना और रिपीट भी ना हो उन नंबरों को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। अब आप देख लीजिए कि पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है। पूर्ण संख्या की एग्जांपल में जो नंबर लिखे हैं इन नंबरों को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, सिर्फ इन्हीं नंबरों को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक, 0 से 9 तक के जितने नंबर हैं इन नंबरों को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। उसके बाद आप देख लीजिए पूर्णांक किसे कहा जाता है। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहा जाता है और इंटीजर यानी कि पूर्णांक के एग्जाम्पल में ये आपके सामने लिखा हुआ है। 0 से लेके प्लस में आप चाहे जितना आगे चले जाइए, चाहे अनंत तक यानी कि इन्फिनिटी तक चले जाइए, वो उन नंबरों को पूर्णांक कहा जाएगा। 0 को भी पूर्णांक कहेंगे और 0 के पीछे जितना भी आप इधर बढ़ते जाएंगे माइनस में, जितना भी नंबर आगे जाएंगे चाहे अनंत तक चले जाइए, इन्फिनाइट तक, उन नंबरों को पूर्णांक ही यानी कि इंटीजर कहा जाता है। तो इंटीजर यानी पूर्णांक आप समझ गए। पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है 0 से 9 तक, इसे भी आप समझ गए। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अच्छी तरह से अगर आप समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं किसे कहा जाता है। इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए सिर्फ बचा हुआ है वास्तविक संख्या और प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है, ये आप जान लीजिए। उसके बाद इस वीडियो का समापन करते हैं। तो आपके सामने सबसे पहले है वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है। तो ये रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को मिला लीजिए, उन सभी संख्याओं को रियल नंबर और हिंदी में वास्तविक संख्या कहा जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है आर। आर का मतलब होता है रैशनल नंबर और हिंदी में परिमेय संख्याएं, और IR का मतलब इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला लीजिए, उन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या और इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है। उसके बाद बात आती है नेचुरल नंबर की यानी प्राकृतिक संख्याओं की। तो 1 से लेकर 9 तक की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या और इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने जो नंबर हैं इन नंबरों को प्राकृतिक संख्या और इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। हम चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। जब तक के लिए आप बने रहिए जैक्सर के साथ।